भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय गीता के सबसे गहन और दार्शनिक अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, ब्रह्मांड और परमात्मा के रहस्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित किया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर लौट सकते हैं। अध्याय 15 का संक्षिप्त परिचय। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष के माध्यम से भगवान ने संसार के नश्वर स्वरूप और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को समझाया है। इस अध्याय में 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि पुरुषोत्तम ही परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है और उसी की शरण में जाने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 15 का विस्तृत सारांश। 1. संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार को एक उल्टे लटके हुए अश्वत्थ वृक्ष के समान समझो। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह वृक्ष वेदों के ज्ञान रूपी पत्तों से आच्छादित है। इस वृक्ष की जड़ें ब्रह्मांड के उच्च लोकों में हैं और इसकी शाखाएं नीचे के लोकों में फैली हुई हैं। यह वृक्ष हमें संसार के नश्वर स्वरूप को दर्शाता है। इस वृक्ष को समझने के लिए हमें वेदों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। 2. वृक्ष की जड़ें और शाखाएं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, जो ब्रह्मांड के उच्च लोकों में स्थित हैं। ये जड़ें हमें बताती हैं कि संसार की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, जो संसार के विभिन्न लोकों और जीवों को दर्शाती हैं। यह वृक्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि संसार का आधार परमात्मा है और इसकी शाखाएं हमें संसार के विभिन्न रूपों और जीवन के विभिन्न स्तरों को दर्शाती हैं। 3. वृक्ष को काटने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को काटने के लिए हमें अहंकार, मोह और लोभ के बंधनों को तोड़ना होगा। इस वृक्ष को काटने के लिए हमें वैराग्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम इस वृक्ष को काट देते हैं तो हमें परमात्मा की शरण में जाना होगा। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस वृक्ष को काटकर परमात्मा की शरण में चला जाता है, वह फिर कभी संसार में नहीं आता। 4. परमात्मा का निवास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परमात्मा का निवास सभी प्राणियों के हृदय में है। वह सभी जीवों के अंदर विराजमान है और उनके कर्मों का साक्षी है। परमात्मा ही सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। वह सभी जीवों के अंदर स्थित होकर भी उनसे अलग है। परमात्मा ही सभी जीवों को ज्ञान, स्मृति और विस्मृति प्रदान करता है। 5. 3 प्रकार के पुरुष। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताया: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष वह है जो नश्वर है। यह संसार के सभी जीव हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। ये जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं और संसार में बार बार जन्म लेते हैं। अक्षर पुरुष वह है जो नाशरहित है। यह आत्मा का स्वरूप है जो न तो जन्म लेता है और न ही मरता है।
यह आत्मा सभी जीवों के अंदर विराजमान है और परमात्मा का अंश है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम वह है जो सर्वोच्च है। यह परमात्मा का स्वरूप है जो सभी जीवों और ब्रह्मांड से परे है। पुरुषोत्तम ही सृष्टि, स्थिति और संहार के कर्ता हैं। वह सभी जीवों के अंदर विराजमान होकर भी उनसे अलग है। 6. पुरुषोत्तम की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पुरुषोत्तम ही परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है। वह सभी जीवों और ब्रह्मांड से परे है। पुरुषोत्तम ही सृष्टि, स्थिति और संहार के कर्ता हैं। वह सभी जीवों के अंदर विराजमान होकर भी उनसे अलग है। पुरुषोत्तम ही सभी जीवों को ज्ञान, स्मृति और विस्मृति प्रदान करता है। वह सभी जीवों के कर्मों का साक्षी है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। 7. गीता का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गीता का उद्देश्य मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करना है। गीता का ज्ञान मनुष्य को अहंकार, मोह और लोभ के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। गीता का ज्ञान मनुष्य को यह समझने में मदद करता है कि संसार नश्वर है और परमात्मा ही शाश्वत है। गीता का ज्ञान मनुष्य को यह बताता है कि कैसे वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर लौट सकता है। 8. परमात्मा की शरण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में चला जाता है वह फिर कभी संसार में नहीं आता। परमात्मा की शरण में जाने के लिए हमें वैराग्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा की शरण में जाने के लिए हमें अपने अहंकार, मोह और लोभ को त्यागना होगा। 9. गीता का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गीता का संदेश यह है कि मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर लौटना चाहिए। गीता का ज्ञान मनुष्य को यह समझने में मदद करता है कि संसार नश्वर है और परमात्मा ही शाश्वत है। गीता का ज्ञान मनुष्य को यह बताता है कि कैसे वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर लौट सकता है। 10. अध्याय का समापन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति इस अध्याय के ज्ञान को समझकर उसका पालन करता है वह परमात्मा की ओर लौट जाता है। इस अध्याय का ज्ञान मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह इस ज्ञान को उन लोगों को बताए जो इसके योग्य हैं। इस प्रकार भगवद गीता के 15वें अध्याय का समापन होता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार के नश्वर स्वरूप और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के बारे में ज्ञान प्रदान किया है। इस अध्याय में भगवान ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित किया है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस अध्याय में 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि पुरुषोत्तम ही परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है और उसी की शरण में जाने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का ज्ञान मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। अंतिम शब्द। दोस्तों, भगवद गीता के 15वें अध्याय का यह सारांश आपको संसार के नश्वर स्वरूप और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने में मदद करेगा। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे हम संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर लौट सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।